मैं बम्बई से तो था ही नहीं ना, मैं तो कॉलेज के लिए आया था, तो राइट। मेरे लिए तो एकदम से मतलब ऑल बॉयज स्कूल, बोर्डिंग, वो भी देहरादून में, राइट। और फिर यहाँ आए, एक ठिकाना नहीं है रहने का, देन यू हैव टू फिगर आउट दैट बिकॉज एवरी इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक स्कूल में बिताए, प्रॉपर यूनिफॉर्म हम पहन के, सुबह पीटी क्लोथ्स पहन रहे हैं, 5 बजे सुबह जा रहे हैं, फिर दूसरा यूनिफॉर्म, फिर तीसरा यूनिफॉर्म, फिर डिनर का भी यूनिफॉर्म होता था। यहाँ लोग मतलब पजामे में घूम रहे हैं। मैंने अपना बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, everybody has their own struggles, स्ट्रगल्स but as an actor you are bound to face those struggles. You have to. कई And लोगों के साथ नहीं भी होते हैं जो वो नहीं, बोलते मेरे हैं। साथ हुआ, अच्छा। ठीक है, बहुत हुआ, लेकिन मैं इस मंच पे बैठ के अगर मुझे लगता है जिन लोगों को उस रास्ते से नहीं जाना पड़ा, क्या उनको ये सुन के बुरा लगेगा? बुरा लगना चाहिए कि क्या मेरा रास्ता गलत है? चाहे आपके पास पैसे हों चाहे ना हो, आपकी स्ट्रगल तो होने वाली है, और चाहे आपको लॉन्च पैड मिल भी जाए तो आपकी स्ट्रगल दूसरी होगी, क्योंकि आपको बिना सीखे लॉन्च पैड मिल गया, काम नहीं हो रहा है, अच्छा अब अच्छा हुआ, अच्छा नाउ स्लोली स्लोली एवरीथिंग इज मेजर्ड। मेरे हाथ में गिटार थमा दिया जाता है। हाँ। थ्री इडियट्स ने जो अरे। छाप छोड़ी है, और मुझे तो लगता है आदि माइट बी अ बेटर गिटार प्लेयर देन मी, लेकिन जैज में जो एक रूल ब्रेकिंग होती है, उसमें एक अलग मजा है, क्योंकि आई विश आई कुड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट ब्यूटिफुली लाइक प्रोफेशनली, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। वापस पियानो पे जाऊंगा, पियानो। बचपन में थोड़ा सा शुरू किया था, पियानो टीचर भाग गए। सिंगर आर यू? मैं घंटे का नहीं होऊंगा, मतलब आर यू किडिंग मी? ओके अली, सो वेलकम टू मूवी फाइड। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, लाइफ इन अ मेट्रो, बट टेल मी, व्हेन अली फर्स्ट केम टू दिस मेट्रो सिटी, हाउ वाज लाइफ दैट टाइम? कैसी लाइफ रही थी? कितना मुश्किल था यहाँ पे मेट्रो सिटी में सरवाइव करना? आई थिंक जिस तरह एक मेट्रो आपको धक्के दिलवाती है, वो तो होता ही है। अम, मैं बम्बई से तो था ही नहीं ना, मैं तो कॉलेज के लिए आया था, तो राइट। मेरे लिए तो एकदम से मतलब ऑल बॉयज स्कूल, बोर्डिंग, वो भी देहरादून में, राइट। और फिर यहाँ आए, एक आपको कल्चरल शॉक भी होता है, आपको स्पेस का एक शॉक हो जाता है कि वो तो भाई सबसे बड़ा होता है। हाँ, ये कहाँ है, ये बम्बई है, बट बट आई थिंक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर करा के, उस टाइम कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको फिर वो बहुत बतेरी चीज़ें होती हैं, आई रिमेम्बर, ये कार्ड वो कार्ड, इस लाइन में लगो, उस लाइन में लगो, इस एडमिशन, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस यू अप्लाइंग टू, Xavier's was my choice that time, and मुझे बस किसी तरीके से उसमें अपना घुसाना था। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, तो हाँ, काफ़ी ऐसा कर करा के फिर हम लोग घुसे। फिर जब घुसे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कि ठिकाना नहीं है रहने का, then you have to figure out that because it used to be very expensive. एक्सपेंसिव, राइट। So of course, hostels you apply to and stuff like that. करेक्ट, करेक्ट। So just proper student life, like how everybody goes through. हाँ, एक शॉकर था जो सिर्फ बाय द वे महाराष्ट्र में होता है ना। हम नॉर्थ से आए, तो कॉलेज में घुसे, फर्स्ट ईयर कॉलेज में घुसे, और वहाँ पे होता है कि यार कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी, मतलब फैशनेबल एंड ऑल दैट। राइट। वहाँ गए, वहाँ देखा यार, मतलब मुझे लगा धोखा हुआ है हमारे साथ। वहाँ यहाँ 11th-12th में कॉलेज होता है, यूनिफॉर्म खत्म, you know that right? यस, FY यस, JC, यस। सेकेंड ईयर हाँ। JC, हाल ये के मजाक हो रहा है, मतलब 2 साल मैंने एक स्कूल में बिताए, प्रॉपर यूनिफॉर्म हम पहन के, सुबह पीटी क्लोथ्स पहन रहे हैं, 5 बजे सुबह जा रहे हैं, फिर दूसरा यूनिफॉर्म, फिर तीसरा यूनिफॉर्म, फिर डिनर का भी यूनिफॉर्म होता था। यहाँ लोग मतलब पजामे में घूम रहे हैं। राइट। तो उसका थोड़ा सा एंड आई फेल्ट चीटेड। अच्छा। एंड ऑल्सो क्या मतलब, लखनऊ का लड़का जब लाइक सडनली ऐसे होते हैं ना, नॉर्थ साइड से जब हम आते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, एंड सडनली जब आप यूपी बिहार से मेट्रो सिटी में से आते हो, तो वो एक जो लैंग्वेज वाली बात हो जाती है ना, कि वहाँ पे तहजीब से आप इतनी बात करते हो, चीज़ें होती हैं, बट तो वो वैसी वाली भी चीज़ आपके साथ हुई थी? नहीं, तहजीब तो नहीं। यहाँ बहुत है,
मतलब अब जो लहजा है वो अलग होता है, लहजा अलग, हाँ। है ना। लहजा तो हर जगह हर 100 गज पे बदल जाता है हमारे यहाँ। बट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर ऑल महाराष्ट्रियन अप अंटिल नाउ अच्छा। टुडे, यू नो, जो बम्बई में बने मेरे। हम्म, तो मेरे लिए तो वो सबसे स्वीटेस्ट लोग हैं, क्योंकि मुझे, मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम्म, 26/11 पे भी, सॉरी, जब हमारे जो फ्लड्स हुए थे, हम्म, उस टाइम मैं फंसा था, हम लोग सब फंसे थे, बस से निकले थे, तो इट इज़ द लोकल्स ओनली हु वुड हेल्प, नो। राइट। तो बट हाँ, लैंग्वेज इज़ अ फनी थिंग यार। वो तो कहीं से भी आ पाओ आपको, और कहीं भी जाओ आपको अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा यार ये कहाँ गए, वाइब नहीं मैच हो रही ना। ये शब्द उस वक्त सुना नहीं था। नहीं सुना था वाइब वाली तो बात। कर हाँ। करा के मैच हो जाती है। हम्म। या आई, हाँ, कहाँ और, मतलब मैं लखनऊ भी नहीं, बल्कि मैं अपने साथ इलाहाबाद भी लेके चलता हूँ, हम्म। अपने साथ देहरादून भी लेके चलता हूँ। दिल्ली में पैदा हुआ तो शायद उसका भी एक उसका मेरे भी। साथ है। और अब आई कैन प्राउडली से मैं बम्बई से हूँ, हम्म। लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ में यहाँ गुजार चुका हूँ। हम्म। तो And what was the most difficult part after becoming an actor? Like जब आप वो struggling phase जब चल रहा होगा कि हाँ एक्टिंग करनी है और ऑडिशंस दे रहे थे एंड ऑल, तो उस वक्त का कुछ एक ऐसी मेमोरी नॉर्मल नॉर्मल। यार, मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मैं पॉडकास्ट पे ना लोगों को बहुत सुनता हूँ, और मुझे लगता है हम लोग इस पे खेल रहे हैं सब, कि यार मेरी बहुत ही स्ट्रगल हुई, मेरी इतनी हुई, मैं ऐसे बट कई लोगों के साथ नहीं भी होते हैं जो वो नहीं, बोलते मेरे हैं। साथ हुआ, अच्छा। ठीक है, बहुत हुआ। लेकिन मैं इस मंच पे बैठ के, अगर हम्म। मुझे लगता है जिन लोगों को उस रास्ते से नहीं जाना पड़ा, हम्म। क्या उनको ये सुन के बुरा लगेगा? बुरा लगना चाहिए कि क्या मेरा रास्ता गलत है, कि मैंने शायद ये नहीं एक्सपीरियंस किया। बट मैंने या। अपना बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, everybody has their own struggles, स्ट्रगल्स करेक्ट। but as an actor you are bound to face those struggles, you have to. So I think it's a given राइट। कि आप हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ हमें एक सिक्योर जॉब नहीं मिलती पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। तो चाहे आपके पास पैसे हों चाहे ना हो, आपकी स्ट्रगल तो होने वाली है। और चाहे आपको लॉन्च पैड मिल भी जाए, तो आपकी स्ट्रगल दूसरी होगी, क्योंकि आपको बिना सीखे लॉन्च पैड मिल गया है, बिना एक्सपीरियंसेस के लॉन्च पैड मिल गया, तो आपकी देन स्ट्रगल्स शुरू होंगी उसके बाद। एंड दैट्स समटाइम्स द हार्डेस्ट, क्योंकि देन आपकी स्ट्रगल्स जो हैं लाइव चल रही हैं, टेलीकास्ट चल रहा है आपकी स्ट्रगल्स का। आप सोचो वो क्या खेल है, उसमें तो आप दिख रहे हो 24/7, करेक्ट। आपको गालियां पड़ रही हैं कि अरे इसको आता ही नहीं है, काम नहीं हो रहा है, अच्छा अब अच्छा हुआ, अच्छा नाउ स्लोली स्लोली एवरीथिंग इज मेजर्ड, you know. I like to think on the brighter side of it. Maybe I had it I had it the right way, the democratic way. And I think everybody has it the same way. It's just compartmentalized differently. And how was it playing a musician in this film felt like? मतलब क्या वो एक connection personally भी आपका म्यूजिक से कनेक्शन रहा है? नहीं, वो बना दिया गया है। बना दिया गया है। वो ना मेरे हाथ में गिटार थमा दिया जाता है। हाँ। वो थ्री इडियट्स ने जो अरे छाप छोड़ी है, और फिर उसके आई वॉज बाद, कमिंग टू दैट। हाँ, फुकरे में हल्का सा आया, और फिर बैक टू लाइफ फुल बट सर्कल। आप प्रो हो गए हो गिटार। मैं आधा अधूरा हूँ। हाँ। मुझे तो लगता है आदि माइट बी अ बेटर गिटार प्लेयर देन मी। तो लेकिन उसको नहीं दिया इसमें, उसको दूसरी चीजें दी हैं। बट आई लर्न, whatever, how much ever I can. I'm I love music. म्यूजिक मेरे लिए बहुत अहम है मेरी लाइफ में। मे बी एक्चुअली आई शुड से रिदम, क्योंकि उसी पे सारा खेल चल रहा है। किस तरह का म्यूजिक पसंद है अली को? क्लासिकल है, जैज है, रॉक है, रैप, पंक, लाइक आई हैव अ वेरी वेरीड सेंस ऑफ लाइकिंग। इंडियन म्यूजिक मुझे बहुत
बहुत पसंद है, लेकिन समटाइम्स इंडियन क्लासिकल में मतलब एक्चुअली हैं ऐसे ऐसे राग हैं जहाँ मतलब लोग समझ भी नहीं पाएंगे बीट्स क्या चल रही हैं, लेकिन जैज में जो एक रूल ब्रेकिंग होती है उसमें एक अलग मजा है। और तो एक इसलिए मैं चाहता हूँ कि आई विश आई कुड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट ब्यूटिफुली लाइक प्रोफेशनली, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। सो कौन सा तो इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहोगे ऐसे अगर मौका मिले तो, जब भी मौका और टाइम? या अगर वक्त अगर मिल जाए तो मैं तो वापस पियानो पे जाऊंगा। पियानो। बचपन में थोड़ा सा शुरू किया था, अच्छा। पियानो टीचर भाग गई बेचारी, उन पता नहीं कुछ उनके साथ हुआ होगा। अच्छे स्टूडेंट नहीं थे क्या? नहीं वो पता नहीं एक दिन गए तो वो थी नहीं, अच्छा। तो किसी ने कहा कि वो भाग गई। भाग गई। हाँ घर छोड़ के भाग गई। शिट यार अभी याद आया मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ फनी। ओके। तो उसके मेरी बाद वजह से फिर नहीं भागी, पता नहीं अब उनकी लाइफ में कुछ हुआ होगा। गुड दैट यू मेड दैट क्लियर। मुझे लगा मतलब हाँ अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, नहीं परेशान करते थे। नहीं नहीं, some serious stuff must have या happened। मैं कुछ या 5-6 साल का था यार। अच्छा। ओके। I don't remember। एंड दैट वन सॉन्ग जो अक्सर अली सुना करते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि जब भी वो एक फेवरेट वाला ट्रैक होता है ना जो फोन पे भी होता है, लगाते हैं। ओ अभी तो हम्म, उस वो चल रहा है अरे यार वो स्लो वर्जन निकला है ना उसका, परदेस के कलिंदा नहीं क्या है यार, अभी सुन रहा था मैं। कैन आई जस्ट ओपन इट यस। 1 सेकेंड? हाँ परदेस कटेंदा कटेंदा, परदेस कटेंदा, अदनान धूल्स, his slow version has just come out। ओके। उफ उफ सुपर। एंड हाउ गुड सिंगर आर यू? मैं घंटे का नहीं हूँगा, मतलब आर यू किडिंग मी? यहाँ खेल प्रीतम हो रहे हैं, इधर पापोन के म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, विशाल है, अरिजीत हो गए, मतलब नहीं नहीं मैं गुनगुनाऊंगा भी नहीं, अगर मैं गलती से उल्टा हो जाएगा भाई। ऐसे कैसे मतलब? कुछ भी मतलब कुछ तो ऐसे गाते होगे, गुनगुन। अली कम हाँ ऑन यार, सब हाँ मतलब गुनगुनाते सब हैं, आई थिंक गुनगुनाते हैं। हम लोग वी आर हाँ। एज एक्टर्स हम या तो अलग अलग पिचेस हिट कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेस में, उस पिच को बस सस्टेन करना सिंगिंग होती है, उसमें कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं लोग। और जब अनुराग बासु ने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, कैसे एक्चुअली के? हाँ, फॉर द रिकॉर्ड या I've sang one of the songs in the film also। लवली। आई थिंक मेरी पिच अलग लेवल पे थी, और प्रीतम लोग सारे गाने जो है बेल्ट कर रहे हैं बहुत हाई पिच पे, तो मेरे ख्याल से वो वर्कआउट नहीं किया है, बट मुझे अभी पता नहीं है वो फिल्म में है कि नहीं है, हमने फिल्म देखी नहीं है। अच्छा। और गाने की मतलब उसी वक्त हमें वैन में उसको फिर से रिकॉर्ड भी किया था बैठ के, कुछ कुछ उसकी पंक्तियां हैं जो हमने गाई हैं। और ऐसा कोई गाना अगर मैं पूछूं जो अली की लाइफ को डिफाइन करता हो, कनेक्ट विद दैट सॉन्ग? um, मेरा नाम जोकर के कोई भी गाने उठा लो, हाँ वो मेरे फेवरेट फिल्म है, फेवरेट गाने उसके। गाने। हाँ फिल्म भी बहुत अच्छी थी, उस वक्त चली नहीं थी शायद मेरे हाँ ख्याल चली से, नहीं थी उस वक्त, नहीं चली बहुत थी, अच्छी राइट। फिल्म है, मतलब ऐसा हाँ कुछ तो अच्छा बना था। राज कपूर साहब तो बहुत बहुत अच्छी फिल्में बना चुके हैं। एंड ये फिल्म अली को कैसे मिली थी, लाइफ इन अ मेट्रो? ये कैसे? कुछ हमारी बातें बातें हो रही थी कुछ दिनों तक, दिन उससे पहले बासु सर से हमेशा तमन्ना थी मुझे उनके साथ काम करने की। आई रियली रिस्पेक्ट हिज वर्क, या आई रिस्पेक्ट हिज क्राफ्ट, हिज माइंड, एंड कुछ लोग के साथ बैठ के बस एक आप खिंच जाते हो उन तक, उनमें वो वाइब है, वो खींच लाए। और मतलब मैं लिटरली उनके ऑफिस में बैठा था, बातें हो रही थी, मुझसे कहा नहीं जाता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो आई एम ग्लैड कि वो उनकी तरफ से आ गया। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम इन एनी कैपेसिटी, एंड इवन नाउ आई थिंक ये तो बहुत छोटा सा एक, क्योंकि एक कहानी है 4 कहानियों के साथ, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हिम। थोड़ी मार्केट मेरी अगर बेटर होगी तो शायद या आई वुड लव। व्हाई डू यू फील मार्केट बेटर नहीं है आपके लिए? नहीं अभी आई मीन आई वुड नीड बेटर बॉक्स ऑफिस, आई थिंक it would दैट only be fair to him and bring प्रोड्यूसर्स। and to the producers. राइट। Doesn't make sense. I know I carry weight Yeah. in other Yeah. platforms. I know I carry weight on the digital platform, maybe even internationally. But Indian box office abhi
But you are just being too honest, Ali. Let me just tell you, because ये हर कोई नहीं बोलता है ऐसे. सॉरी बट यू हैव टू बी, मतलब पैसा डूबेगा प्रोड्यूसर का, पर गाली तो पड़ेगी वन वे तो. सो यू नो वी हैव टू थिंक लाइक दैट. या ओके. एंड टॉकिंग अबाउट, अभी हम बात कर रहे थे जब आपने बोला कि वो थ्री इडियट्स वाला वो सीन और उससे लोग कनेक्ट कर जाते हैं, यू नो दैट पर्टिकुलर सीन, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जब उन्होंने वो फिल्म देखी थी तो वो जरूर रोए थे. जॉय लोबो का वो पर्टिकुलर सीन, यू नो, एनी वन मेमोरी फ्रॉम दैट फिल्म इफ यू कैन शेयर विथ अस फ्रॉम थ्री इडियट्स. मतलब तो मेरी पहली इस टाइप की फिल्म थी. बहुत मेमोरीज हैं रियली. एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव. विदू सर, even from behind the scenes, you know, I know how much he has championed me on that film. छोटा रोल कर रहा था, didn't need Raju sir, most of all Amir Khan. I think I'm really excited about his film. कल रिलीज हो रही है सितारे ज़मीं पर. I hope, yeah, I think it's a good film. हाँ, काफ़ी काफ़ी मेमोरीज हैं ऐसे ही. मतलब अब हमने आई एम बैंगलोर में शूट किया था. उस वक्त बहुत अच्छा वेदर था, एवरीथिंग वाज. And then that one character which changed Ali's life in a better way, you feel? I think Fukre. Fukre for me was a big. I think all four of us, five of us, you know, we kind of blasted out onto the scene. फिर उसके बाद came Mirzapur, or like I know Victoria and Abdul changed my life forever. Like that was a big shift for me. Because that was the first time. I didn't realize at the time, but you slowly start realizing the importance. It was the first time for an Indian to get, you know, a leading part like that. So that was a big deal. Yeah. Also, Furious 7. That was a cameo. Yeah. That was my 3 Idiots for Hollywood. So, yeah. Okay. And also Fukre में you met Richa, of course. वहाँ से आपकी story start हुई थी, तो obviously that's going to be special anyways. But you know, one thing I would like to ask you on a like personal, अगर मैं लाइफ की बात करूँ ना अली, सो जब हम देखते हैं ना कि generally after giving birth to a child, people talk more about mothers, वो किस तरह से उनके struggles होते हैं. But if I ask you about being a father, like एक father के क्या struggles होते हैं उस वक्त, क्या क्या चीज़ें वो करनी होती हैं, you have personally experienced, if you can tell us about that. No? तो मतलब सालों से, सदियों से लोग कर रहे हैं ये. We all learn. We learn on the job. I don't know. My way is probably another way. Just being the best partner you can, actually, in this whole period. That's the only way. And that one thing which is very important in a relationship to work, according to you? The intensity of the hugs. Yeah, I think that's important. Okay. Yeah, just affection. Okay. And आप अपने father से कितने close रहे हो? Off and on. Because बचपन से वो, you know, he was away. He would be working outside. तो मेरा उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा. और फिर मैं बोर्डिंग चला गया था, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं गुजरा. छुट्टी में जाते थे. तो मेरा उनके साथ रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा है. You know, but I think I'm now understanding him better, which is maybe answering आपका previous question. Yeah, I'm understanding my father through my own fatherhood. And also understanding the person, you know, behind that. So then you accept everything. और लाइफ की कोई एक ऐसी चीज़ जो पापा ने आपको सिखाई हो, जो जहन में, मतलब जो आप लाइफ में अप्लाई करते हो, ऐसी कोई बात है?
I'm sure inherently I do. Of course, you know, so many lessons you learn from your mother, father, from both. They've given me values that I. अब वो उसकी लिस्ट नहीं है मेरे पास. I can't list exactly what. Right. If I think hard, maybe I'll find something I can. Yeah. Being opinionated in the industry is not easy, Ali. But when it comes to you, आपने कभी ऐसी कोई चीज फेस की है because of your opinions? I think everybody does. Yeah, one way or the other. I think I had feedback once on a script. तो मुझे लगा वो डायरेक्टर ऑफेंड हो गए थे. अच्छा. हाँ. I think directors don't understand that actors are also human beings with brains. तो मुझे लगता है वो शायद उस दौर में you know काफी काम हो रहा था डायरेक्टर के साथ. तो मे बी ही डिडंट एक्सेप्ट. So आपने वो फिल्म फिर की या नहीं? नहीं की मैंने. नहीं की. हाँ, मुझे लगा उनकी मैसेजिंग थोड़ी गलत थी. वो उस पर ऑफेंड हो गए. तो ऐसे फिल्में कभी कभी मेरी मिस हो जाती हैं. हैविंग ओपिनियंस. राइट. या ओके. काफी फिल्में. बट आई डोंट थिंक मैं उस मुकाम पे हूँ अभी कि आई कैन जस्ट नेम एंड यू नो all these people or those films that I've missed out. It won't be fair. You know, while talking about Anurag, आपने एक चीज मेंशन की, एक लाइन that you generally don't say people that मुझे आपके साथ काम करना है. But you can't. But कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को आपने बोला हो, किसी डायरेक्टर को या? नहीं हाँ मतलब like I think now I'm learning. जैसे इम्तियाज अली थे. अभी हम उनके साथ एक सीन शूट किया था मेट्रो में. तो वहाँ मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली थी. हम लोग एक साउंड रूम में थे तो बीच में ग्लास था, उधर मेरा माइक था. तो मैंने वहीं से बोला, मैंने वन डे प्लीज. Yeah, that's nice. कहीं कहीं पर वो बोलना जरूरी भी होता है एज एन एक्टर, स्पेशली एक्टर्स के लिए. Yeah. I think sometimes maybe directors are also thinking like that, you know, I wish somebody comes and just approaches. So slowly I'm learning. Okay. So on that note, let me ask you. Here are 5 directors' name I'm giving you. Okay, जिनके साथ आपने काम किया है, and now you have to tell us one thing which you love about them. Okay, first one. Let's start with Rajkumar Hirani. Oh, his simplicity. Yes, and I almost actually wanted to work with him again. अभी कुछ होने वाला था, but didn't work out. I really hope I can work with him. But his simplicity और उनकी स्क्रीन प्ले में भी एक जो मजा आता है ना, using very simple notions. I'm a fan of that. Yeah. Great. Okay. Mrig Lamba. He's all heart. Yeah. He got me actually. I owe him a lot. मतलब फुकरे, he recommended me for Mirzapur, which not many people know. Oh. Yeah. Of course, after that, you know, XL came in the picture, and Karan Anshuman that time, and he wanted me, and then Gurmeet and everything. But the first recommendation was from. So मिर्जापुर की बात हुई तो obviously next director Karan Anshuman. So Karan did one of the first few, like first season pay. Then Gurmeet obviously joined in, and you know it's been the whole canvas has been Gurmeet's. Absolutely love them. Gurmeet, of course, have had a closer relationship now over 3 seasons, and hopefully the film soon. Yeah. This year only the film is releasing, right? No, we're filming. Filming. Okay. So. Yeah, he's love. Yeah, he's all love. I mean, Gurmeet is all love, and you know, Karan and I think Karan, I share like a very different relationship with, you know. It's I get him. Like I totally get him. And I think he gets it, but like gets me. I don't know when we'll work together. वो बहुत ही कम टाइम के लिए हमने काम किया था मिर्जापुर पे भी. पूरा नहीं हो पाया था. So yeah. Mudassar Aziz. Oh my God, इतना wow. Happy भाग जाएगी. Right. Yes. अरे मतलब
हमारी कभी कभार बात होती रहती है, बट आई डोंट थिंक वी क्रॉस्ड पाथ्स ओवर टाइम. या बट कितना मजा आया था उस वक्त, माय गॉड बहुत It मजा was a आया था. fun film. Yeah, I really enjoyed being directed by Yeah. him at that time, and yeah, I don't think. I hope something exciting comes. Okay. उनके साथ काम करने को मिले. Lastly, Anurag Basu. I just yeah, genius, genius. Like my God, मजेदार, बहुत ही wacko, and hope to work with him again. Yeah, very soon. Okay. And anything these days now, I'm asking this to many of the industry people, especially actors and directors. So ये सवाल मेरा आपसे भी है कि कोई एक ऐसी चीज जो according to you as an artist you want in the industry to change. Stronger unions for technicians. I keep saying that all the time. Okay. For the technical team. I think they deserve royalties from projects being made. You know, everything that's being shot, like what is the guarantee that the person on the light, the person on the cameras, will they be receive a part of that? There's nothing in the contracts Right. for that. There's just lump sum payments. So I think maybe it could be a system we could look forward to. You know, that everybody can then have motivation to grow. You know, Right. yeah, it'll help everybody. Very few people actually think about the technicians. No, because also we did such a nice program for gaffers. It's called the Undercurrent program. We did. Yeah. You and Richa. Yeah. Yeah. So slowly, you start realizing if अगर ये हमारे contracts में होगा, then everybody will benefit. Then you'll want to do more. फिर आप एक वो पगार पे नहीं करोगे ना कि monthly मिल रहा है या एक project पे मेरे को 5 रुपया मिला कर लिया. But then you'll really start reading the scripts. Then you'll really start, watching and enjoying a good performance, even from behind. Because you know that if it's good, then it'll be a hit. And if it's a hit, then you're part of that profit. Even if it's 1 paisa profit. Right. Anyway. Okay. And 3 films or web series, apart from yours, you will recommend to our viewers. Oh, अरे खौफ देखना, बहुत अच्छा हॉरर शो है. और क्या था भाई यार, अंग्रेजी आ रहा है मेरे दिमाग में. हाँ, बोल सकते हो. चलेगा? हाँ, बिल्कुल. अच्छा, वॉच मॉबलैंड, गाय रिची का अभी आया है. ओह, एंड अनदर फिल्म कॉल्ड माउंटेन हेड्स. उसके जो राइटर्स हैं और मेकर्स हैं वो सक्सेशन वाले राइटर मेकर्स हैं. इट्स अ फिल्म, बेहतरीन स्क्रीन प्ले है. आई थिंक राइटर्स शुड वॉच दैट. Okay. And quickly, now the segment is called Get to Know Me. What's your nickname? माय निकनेम इससे छोटा क्या होगा? अली. ऐसे भी कोई कुछ और बोलता होगा घर पे. ए ए यही है. यही है. हाँ, एकदम से आता था, बाद में पता चला लेटर ए की वजह से हो रहा है. ओह, ओके. kidding. बट ये सच में ऐसे बोलता था कोई? मेरे दोस्त लोग कभी कभी बोलते थे. ओके. व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? मतलब ये क्या है? यही तो है, गेट टू नो यू. हाँ, अच्छा. या. I can, oh my God, I can climb rocks. I don't know. और क्या होता है यार? Climb rocks like without support and all, आराम से. Yeah. Carpentry. हाँ, practice छूट गई है, but हाँ आती है. हाँ, correct. Yeah. आती है. Okay. One advice to your younger self. Oh man, don't get your right shoulder operated. Bas. That's my only regret. Yeah. Okay. Let it heal on its own. One close friend in the industry. 2-3 friends. Can we know the names? No? Okay. One advice you got after being part
of the film industry and from home? I think my don't stop learning. That was the advice. Don't stop reading. Don't stop your education. Unfortunately, this is a craft where education never stops. And this was from Saeed Akhtar Mirza, who for me is one of my greatest mentors and one of the finest directors of our time. हाँ आपने फिल्म की है आपने मैंने एक उनके फिल्म साथ। की, वो फिल्म आई नहीं कभी, बल्कि वो पहली फिल्म थी, बट उन्होंने नुक्कड़, एल्बर्ट पिंटो, गुस्सा क्यों आता है, सलीम लंगड़े, सब बनाई हैं। Right. Very interesting films. Okay. The last one is, what are you scared of the most? Being irrelevant in my own eyes. Yeah. Okay. And आपकी स्टाइल और फैशन की अगर हम बात करें ना अली, तो वो मतलब people just love that. So हाँ, फुल स्टाइल में वो भी आप बोलो तो ये फटाफट आप जवाब दे दो। 3 piece of clothes every guy should have in his wardrobe. Oh, denims, good socks, white t-shirt. Yeah, and a denim jacket. What's the one fashion piece you can't live without? Denims. Your favorite brand to shop from? I think Levi's. Your favorite, your current favorite fragrance? Oud. Yeah. Mine too. But Diptyque, if you want to know the brand, that's a beautiful brand that does one of the best versions of that, I think. Okay. What is your skincare routine? Are you into your skincare routine? No, I'm pretty bad Bad? with that, but I keep it. I try to keep it moisturized and have a dry skin. But I bathe twice a day, if that helps. So, most expensive thing you own? Oh, that's not nice to tell on camera. Why? I own expensive things, but I also don't own too expensive things. It's Okay. maybe these glasses. Can we know the price bracket? नहीं, छुपा ही लिया। सबके पास iPhone है already. We all own such expensive phones. ये बहुत स्मार्ट सा आंसर है। मोस्ट चीप थिंग दैट यू ओन, चीपेस्ट थिंग। तो फ्री की चीजें उठा लेता हूँ, मतलब उसमें क्या है? नहीं, बट एक होता है ना कि मतलब चप्पल या कुछ ऐसा मे बी दैट यू ओन। हाँ, क्या कहते हैं, आई थिंक शॉर्ट्स, एक माई पेयर ऑफ शॉर्ट्स एक है मेरे पास, कार्गो शॉर्ट्स हैं, वो प्रॉब्ली जो कपड़ों के मामलों में अगर देखा जाए वो सबसे चीप है। 30 रुपए के उठाए थे मैंने फैशन स्ट्रीट से। Okay, so that was quick and thank you so much.